What's up everyone? Welcome back to the channel। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने अकाउंट्स और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एनपीओ के साथ। एनपीओ के साथ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि आप लोगों की पोल जो मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी, तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी पोल। इसमें आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि हमें एनपीओ का काम करना है। सेकेंडली, एनपीओ एक बहुत छोटा वेरी स्मॉल चैप्टर है और 10 मार्क का है, तो काफी स्कोरिंग है। तो इसीलिए भी मैंने सोचा कि एक ही तो चैप्टर है, हम इसको कर लेते हैं, 5-6 वीडियोस में पूरा हो जाएगा और फिर हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप के साथ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्यों और एनपीओ क्यों नहीं? तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आपको 2 वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे। 2 वीडियोस के लिंक्स हैं, वो एनपीओ पे बेस्ड है। तो एनपीओ के मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं जो आपको आज देखना है। तो इस वीडियो से पहले आप वो 2 वीडियोस देखो और उस 2 वीडियो को देखने के बाद इस पे आ जाओ। तो आज बहुत सारा काम है आपके पास और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले ही दिन हमें इतने सारे नोट्स बनाने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से जाओ, वो 2 वीडियोस देखो, फिर इस पे आ जाओ। जिन्होंने देखा है चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हम लोगों को ये मैंने बता दिया था आप सबको कि एनपीओ का मैं एक फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद क्या है? वेलफेयर करना, अपने मेंबर्स को सर्व करना। तो ये सारी चीजें उनका एम होता है, उनका मकसद होता है। अब उनके लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। कि भाई अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीओ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पैसा तो कमाती नहीं है, तो जो भी लोग इनके मेंबर बनते हैं, उन्हें मेंबर बनने के लिए जो 1 टाइम फीस देनी होती है वो मेंबरशिप फीस भी बोलते हैं। अब हर महीने या हर साल वो उनसे कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते तो चंदा भी बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक सब्सक्रिप्शन। कि उन लोगों को, एनपीओस को, अपने क्लब को चलाने के लिए रेगुलर बेसिस पे कुछ इनकम की नीड होती है, वो अपने मेंबर्स से लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। अब इस सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वापस से 11th में जाना होगा। एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर दूं बेटा, अभी 2-3 दिन हमें किसी बुक की नीड नहीं है और आगे भी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा मेरा काम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना है। तो तुम टेंशन मत लो, आप टीएस फॉलो करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, डीके फॉलो करते हो तो भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, अगर हम क्लास 11th में जाए थोड़ा सा, और एक मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं, तो आप थोड़ा सा याद करो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कोई भी इनकम होता था इधर दिखाते थे। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं। तो सपोज मैंने इधर कमीशन दिखा दिया, बाय कमीशन, सपोज 10,000। अब हम कहते थे कि अगर इस कमीशन में 2 एडजस्टमेंट्स हो सकती थी, या तो एक्रूड या फिर अनअर्न्ड। एक्रूड का मतलब होता था बच्चों कि कोई ऐसी कमीशन जो मिलनी है लेकिन अभी नहीं मिली है, यानी कि ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो हम लोग क्या बोलते थे कि अगर कोई कमीशन एक्रूड है, मिलनी है, नहीं मिली है, तो इस साल की करो ऐड। तो हम इसमें ऐड कर देते थे एक्रूड कमीशन के नाम से, सपोज 1,000। और अगर कोई अनअर्न्ड होती थी, अनअर्न्ड का मतलब होता है बेटा रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम उसको माइनस कर देते थे, हम यहां लिखते थे अनअर्न्ड। तो अनअर्न्ड कमीशन को रिसीव्ड इन एडवांस हम यहां से कर देते थे इसको माइनस। तो अल्टीमेटली ये 10,000 रुपीज की कमीशन दिखाई देती थी। अब इसी तरीके से गाइज हमारे पास जो अब कॉन्सेप्ट है वो है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन को इसी तरीके से सोचना होगा। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हो, कई बुक्स में स्टेटमेंट फॉर्म में बना हुआ है, और या फिर आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना सकते हो। तो मैं शुरू से फेवर करता हूं अकाउंट को, क्योंकि जब आप अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंट्स का आपका सब्जेक्ट का नाम है, तो आपको अकाउंट बनाना तो आना ही चाहिए। लेकिन स्टिल अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो बहुत बेसिक है। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला होता है, जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है वो हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, हमें जो भी मिला, ठीक है। अब यहां पे बेटा हम एक्रूड वर्ड यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनपीओ में एक्रूड वर्ड यूज नहीं होता है, एनपीओ में वर्ड यूज होता है आउटस्टैंडिंग, जो कि आप फुल फॉर्म में ही लिखने वाले हो, शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करोगे। तो एनपीओ में जो वर्ड यूज होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग।
यहां क्या होगा, जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का मतलब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इस साल का सब्सक्रिप्शन है ना, तो हम ऐड करेंगे इसमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि वो पैसा जो हम लोगों को इस साल मिलना था लेकिन मिला नहीं है, तो जोड़ना तो चाहिए, है तो इस साल का, एक्रूअल कॉन्सेप्ट याद है ना, इस साल का पैसा तो जोड़ो, है तो इसी साल का, और जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग होता है बच्चों कि हमें इस साल कोई पैसा मिला है जो कि था पिछले साल का, यानी सपोज हमारे पास अभी वी आर इन 2020 और मुझे 2019 का कोई पैसा आज मिला है। अब अगर आज मिला है वो पिछले साल का था, तो जब हमने अकाउंट्स पिछले साल बनाया होगा तो क्या हमने उसको यहाँ ऐड कर दिया होगा, भले ही वो ना मिला हो, लेकिन जब मैंने 2019 के बुक्स बनाए होंगे तो मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया होगा ना बेटा, यहाँ ऐड हो चुका होगा। तो मैं वो इस साल ऐड नहीं कर सकता, वो पिछले साल हो चुका था ऑलरेडी, तो मैं इस साल वो माइनस कर देता हूं प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग के नाम से। करेक्ट है इतनी चीज। अब एक चीज और, जो करंट ईयर का एडवांस होगा लेस करंट ईयर एडवांस, जो भी करंट ईयर का एडवांस होता है, करंट ईयर एडवांस का मतलब क्या होता है, देखो करंट ईयर एडवांस का मतलब है कि मुझे 2020 में 2021 का पैसा मिल गया, यही तो इस साल के लिए एडवांस हुआ कि मुझे 2020 में 2021 का अगले साल का पैसा मिल गया, तो एडवांस है। अब वो अगले साल का है तो इस साल की बुक्स में तो मैं उसको नहीं लिख सकता हूं, तो इसमें से मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और अगर कोई प्रीवियस ईयर एडवांस होता है, प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर एडवांस का मतलब क्या होता है बेटा, अब देखो 2020 में इस साल वो पैसा है जो पिछले साल मिल चुका था, इस साल का पैसा पिछले साल मिल चुका था। जैसे 2019 में 20 का पैसा मिल गया था, तो वो पैसा तो इस साल का है ना, हमें जोड़ना चाहिए, तो इस साल हम उसको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट फॉर्म बन के आ जाता है सब्सक्रिप्शन का। अगर आपको स्टेटमेंट बनाना हो, आप सिंपली इसको लर्न भी कर सकते हो कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, प्रीवियस ईयर माइनस होगा, करंट ईयर एडवांस माइनस होगा, प्रीवियस ईयर ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ ये करंट और प्रीवियस को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है बेटा। तो जो करंट ईयर होता है वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होता है, आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस, और जो प्रीवियस होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है। तो प्रीवियस वाला ओपनिंग बैलेंस होगा, करंट वाला क्लोजिंग बैलेंस होगा। आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलते हैं अकाउंट की तरफ। एक छोटी सी चीज और समझ लो, ये मैंने लिख दिया वैसे तो, जिस तरीके से सभी एडजस्टमेंट्स 11th में 2 जगह जाती थी, अभी भी 2 जगह जाएंगी। तो आपको पता ही है कि जो आउटस्टैंडिंग है, यानी वो पैसा मिलना है, तो वो एसेट्स में जाएगा बैलेंस शीट में, और जो ऑलरेडी एडवांस में मिल गया, हमें एडवांस में कुछ भी मिलता है, हमारी लायबिलिटी होती है, तो वो लायबिलिटी में जाएगा। अब प्रीवियस वाला ओपनिंग में, करंट वाला क्लोजिंग में, प्रीवियस वाला ओपनिंग में, करंट वाला क्लोजिंग में। आपको मैं बताऊंगा आगे की जो बैलेंस शीट बनेगी बच्चों, वो 2 बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट अलग और क्लोजिंग बैलेंस शीट अलग, तो वहां अलग अलग जगह जाता है। बट फिलहाल के लिए आप नोट्स बना रहे हो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब क्लियर हो जाएगा, जल्दी से नोट करो। अब हम जल्दी से सब्सक्रिप्शन अकाउंट को समझते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने इधर बनाया है, ये सब क्या है ये हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये यहाँ पे यूज होगा। अब देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। अब इनकम, जब कोई भी इनकम होती है, सपोज आपको रेंट रिसीव हुआ, तो आप क्या एंट्री करते थे क्लास 11 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सपोज कोई कमीशन रिसीव हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। उसी तरीके से जब सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अगर इस एंट्री को पोस्ट करना हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो आप इसको कैसे पोस्ट करोगे, ऑब्वियसली ये पोस्ट करोगे ना। तो इधर आ गया बाय बैंक। अब देखो सब्सक्रिप्शन बेटा हम लोगों को 3 साल के मिल सकते हैं। 3 साल के, जैसे सपोज हम 2019-20 का बना रहे हैं, इस साल जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 2019 से 2020 का, ये बना रहे हैं। अब हो सकता है हमें इस साल, ये हमारा करंट ईयर है, कुछ पैसा पिछले साल का भी मिला हो 18-19, या उसके पिछले साल का भी मिला हो, तो कोई भी साल का हो सकता है, तो ये प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। और हो सकता है कुछ लोगों ने इसी साल अगले साल का पैसा भी दे दिया हो,
अगले साल का पैसा भी दे सकते हैं। तो ये जो पिछले साल वाला पैसा होता है ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग रह जाता है, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गया था, ड्यू रह गया था। और जो इस साल अगले साल का पैसा मिला यही हमारे लिए एडवांस होता है। तो हमें तीनों साल का अलग अलग दिखाना होता है अगर गिवन हो तो। ये प्रीवियस ईयर का दिखा दिया हमने, ये इस साल का और ये अगले साल का। तो इस तरीके से अलग अलग आप यहां मेंशन कर दोगे। ये तो सबसे पहला काम हो गया। सेकेंडली आपको ये ध्यान रखना है कि इधर आता है बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और इधर आता है आपके पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये होता है हमारे पास ओपनिंग एडवांस और ये होता है हमारे पास क्लोजिंग एडवांस। करेक्ट है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास इधर आ गया, यानी जो भी पैसा मुझे पिछले साल का लेना था वो मैं इधर दिखाऊंगा। ध्यान रखना ओपनिंग का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर। पिछले साल का जो पैसा लेना था वो मैं इधर लिख दूंगा। अगर इस साल का कुछ लेना रह जाता है करंट ईयर तो वो इधर लिख दूंगा, दिस इज करंट ईयर। इस साल का कुछ पैसा अगर लेना रह जाता है तो वो मैं इधर लिख दूंगा। उसके बाद ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस क्या होता है कि अगर पिछले साल इस साल का पैसा मिल गया था, यानी 18-19 में 19-20 का पैसा मिल गया था, तो वो ओपनिंग एडवांस होता है। क्या है ये, अमाउंट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। इस साल का पैसा पिछले साल मिल गया था वो हम यहां लिखते हैं। और अगर कोई पैसा अगले साल का इस साल मिला है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इन करंट ईयर। अगर अगले साल का पैसा इस साल मिला है तो वो हम लोग यहां लिख देते हैं। अब ये अमाउंट आई कहां से, ये तो यही वाली अमाउंट है। देखो 1920 में 2021 का पैसा, तो ये एज इट इज इधर आ जाती है, इसमें आपने सोचना ही नहीं है, ये एज इट इज इधर आएगी। और फिर ये सब कुछ भरने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट जाएगी वो हमें बैलेंसिंग फिगर में निकालनी होती है। ये हम किस में निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर में। यानी कि पूरे अकाउंट का जो पर्पस है वो यही है, ये कैलकुलेट करना हमारा पर्पस है। और ये कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में। अब मैं आपको एक और मजे की बात सिखाता हूं कि ये पूरा अकाउंट बना कैसे। तो देखो कुछ भी नहीं है, व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारे पास, जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला, तो देखो ये लिखा था ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला वो हमारे पास ये हो गया, ये टोटल मिला था। अब इसमें देखो हमने क्या क्या जोड़ा। अगर मुझे बैलेंस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ये ऐड कर दूंगा दोनों इसमें। ये जोड़ा मैंने ओपनिंग एडवांस, देखो कहां है ओपनिंग एडवांस, ये रहा प्रीवियस ईयर, यानी ओपनिंग प्रीवियस ईयर, ये देखो कर दिया हमने ऐड। और क्या ऐड करना है हमने इसमें, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ये देखो कर दिया ऐड, ये प्लस ये प्लस ये। अब हमने क्या क्या माइनस करना, ये दो चीजें हमने माइनस करनी है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग ये हमने माइनस करा, और ये क्लोजिंग एडवांस यानी करंट ईयर एडवांस हमने ये भी माइनस करा, तो ये भी माइनस हो गया। अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आई यही तो निकल रही है बच्चों यहाँ। तो कुछ भी नहीं है, जो काम आपको स्टेटमेंट में करना है वही हम इसमें भी करेंगे। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, मेरे से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो आप ये नहीं बनाओगे। मैं इस फेवर में नहीं हूं बिल्कुल भी। हम लोग अकाउंट बनाएंगे, हम अकाउंट के थ्रू करेंगे सारा काम और अच्छे से अकाउंट्स को करके चलेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, क्योंकि आपको 2 वीडियो और भी देखने हैं। आज मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको कुछ बातें बताई। अभी कुछ बच्चों को डाउट होंगे, मुझे पता है आपको इसमें डाउट्स होंगे, 100% होने चाहिए। अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डाउट्स हैं तो टेंशन नहीं लेनी, अगली वीडियो में हम इसके बहुत सारे डिटेल डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अकाउंट्स की सीरीज का फर्स्ट वीडियो, तो यार एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो और कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ।